तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द लाइन x इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन, है ना, क्या रीजन दे रखा है, ये इनइक्वालिटीज दे रखी है अपने को, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो देखना अपने को, है ना, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटीज दे रखी है ना, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। एक क्या दे रखा है, एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू वाई, और दूसरा है वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक। और तीसरी इनइक्वालिटी क्या है भाई, एक्स 0 और 1 के बीच में है, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों कर्व्स को बना लेते हैं पहले तो एक्स और वाई, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, हमको बनाना है 0 से 1 के बीच में ही, ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्शन है 0 से 1। तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो किस टाइप का रहता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ जाता है उसका, ठीक। अच्छा, और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो तो एक, है ना, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन हो गई बेसिकली, है ना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया और ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, इसमें रीजन कौन सा पड़ेगा, है ना, ये अपन कई बार देख ही चुके हैं भाई, हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। कोई एक रैंडम पॉइंट लेकर के, आप पॉइंट लेकर के एनालाइज करेंगे तो रीजन जो है वो ये वाला आता है, ठीक। तो अपने से क्या पूछा है, एक कोई लाइन है एक्स इज इक्वल टू अल्फा, है ना, यहाँ पे कोई एक अल्फा पॉइंट ले लें अपन, एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। तो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाली लाइन जो है, ये वाला जो अपना रीजन है, इसको एग्जैक्टली 50-50 में डिवाइड करती है ना, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो पहले तो करते हैं ये अपना जो रीजन है ना, उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 to 1, y2 माइनस y1, है ना। तो इसमें y2 क्या है ना, लाइन ऊपर है तो x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो है ना, इसको इंटीग्रेट करके आप लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाता है, 1/4 आ जाता है ना, सिंपल सा इंटीग्रल है। अच्छा, फिर हमको क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाली लाइन जो है वो इस वाले एरिया को हाफ में डिवाइड कर रही है। तो ए अल्फा बोल देते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया ए अल्फा, ये लाइन जो एरिया बना रही है ना, ये वाला पोर्शन है ना, इसका एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू अल्फा, है ना, अगेन एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये क्या आ जाता है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक। अच्छा, और ए अल्फा क्या है, ए का आधा है, तो ये 1/4 का आधा, मतलब ये कितना है, ये 1/8 है। तो इसको आप रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाता है, 2 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का एक तो ये रिलेशन होल्ड करता है, तो ए का आंसर तो आपका ये आ गया, है ना, क्या, ए पार्ट। अब अल्फा की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है उसको चेक कर लेते हैं, है ना, इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो ये रिलेशन आ गया था अपना। तो ऐसा करते हैं, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। तो अपने पास में क्या इक्वेशन आ जाती है, 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की क्या वैल्यू आ गई, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर 16 माइनस 8 अपॉन 4, है ना, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 4। तो k चूंकि अल्फा स्क्वायर है तो इसका मतलब k तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू इसकी अपन लेंगे नहीं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस रूट 2 अपॉन 2, ठीक। तो इसको आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाता है, 0.25 प्लस 1.4 अपॉन 2, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.7। तो ये आ गया लगभग 0.95 के आसपास आ गया, ठीक। तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अल्फा जो है वो हाफ और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो ये आपका आंसर, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और सी। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू b। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है ना, x इज इक्वल टू 1 से b तक, और b जो है वो कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अपने को क्या दे रखा है, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स डी एक्स, है ना, 1 से b, है ना, ये क्या हो जाएगा कि ये दे रखा है अपने को, है ना, b-1
साइन 3b+4 दे रखा है, ठीक। तो अपने को है ना fx निकालना है। इसको ना थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख लें तो आपके लिए फैमिलियर हो जाएगा। यहाँ b आने से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अपने को निकालना fx है। इसको जैसे इस वाले फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं अपन, है ना, 1 to x, क्योंकि ये लेफ्ट वाली जो क्वांटिटी है ना b पे वेरी करेगी, है ना, b पे डिपेंड कर रही है। तो b जो है वो एक तरह से वेरिएबल ही है, ठीक। ft dt इज इक्वल टू x-1 साइन 3x+4, है ना। इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। इस वाले फॉर्म में लिखने से ना, जैसे जो अपन लाइबनिज थ्योरम जो लगाते थे उसमें क्या इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं वो x के फॉर्म में रहती थी, तो उससे हम फैमिलियर हैं। ऐसे करने को तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू b, और फिर बाद में वहाँ पे जो भी आएगा उसमें x डाल देंगे, है ना। पर ऐसे करने से थोड़ा सा, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन से आप ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबनिज थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, fx ही आ जाएगा, f ऑफ x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है। और सेकंड टर्म 0 हो जाएगी लाइबनिज थ्योरम में। और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, साइन 3x+4 प्लस 3 इंटू x-1 कॉस ऑफ 3x+4, है ना, ये आ गया, है ना। तो यही है आपका आंसर, है ना, यही दे रखा है आपको ऑप्शन में, है ना, सी पार्ट।